वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं जिसमें मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि अनिल का अकाउंट 500 से ज्यादा आपने डेबिट कर दिया है। होना कौन सा अकाउंट चाहिए था? सूरज का। मतलब आपने रॉन्ग अकाउंट में एक्सेस अमाउंट डेबिट कर दिया है। डेबिट आपको किसको करना था? सूरज को। तो उसके अकाउंट का अगर हम डेबिट कर दें, इतने से कम हुआ है, इसको हम और डेबिट कर दें तो ये सही हो जाएगा। अनिल का अकाउंट जो जबरदस्ती का डेबिट हो गया, इसको हमें हटाना है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। करेक्शन हो गई। इसके बाद आपने जो सामान खरीदा, गुड्स परचेज किए 8,000 के कुणाल से और कपिल से 9,000 के। परचेज बुक में आपने इसे रिकॉर्ड कर दिया सही तरीके से, लेकिन जब आगे कुणाल और कपिल के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, वहां पर दोनों की अमाउंट उल्टा पुल्टा हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट 17,000, कुणाल को आपने 8,000 की जगह 9,000 और कपिल को 9,000 की जगह 8,000 कर दिया। तो हुई कहां गड़बड़ है? कुणाल का अकाउंट आपका ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है, एक्सेस अमाउंट से 1,000। देखो, इसका अकाउंट ज्यादा से क्रेडिट हो गया। तो अगर इसको करेक्ट करना है तो क्या करें? इसके अकाउंट से 1,000 रुपीज कम कर दें, और कम करने के लिए हमें इसके अकाउंट को डेबिट करना होगा। कपिल का अकाउंट 1,000 से ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए था, आपने इसे कम किया है। तो इसके अकाउंट को 1,000 से और क्रेडिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। हो गई एंट्री। इसके बाद पार्कर का अकाउंट, जो कि 700 रुपीज से आपने कम क्रेडिट किया है। 700 रुपीज इसके अकाउंट में और क्रेडिट होने चाहिए थे। आपने इसके अकाउंट की जगह मनीषा के अकाउंट को ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो हुआ क्या? गड़बड़ क्या हुई? आपस में ये सेट ऑफ हो गई, कंपनसेट कर दिया एक दूसरे को। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मनीषा का अकाउंट जो जबरदस्ती क्रेडिट हुआ है, इसको हटाने के लिए आप डेबिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। और पार्कर का अकाउंट आपको क्रेडिट चाहिए, तो इसको क्रेडिट कर दो 700 से। हो गई करेक्ट एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सेल की है गुड्स सोल्ड टू रूपक 1,000 एंड सागर फॉर रुपीज 1,800, जिसे आपने सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक से जब आगे पोस्ट करने लगे तो यहां पर आपस में अमाउंट इंटरचेंज हो गई। रूपक के अकाउंट में 1,000 की जगह 1,800 कर दिया, सागर के अकाउंट में 1,800 की जगह 1,000। सेल आपकी सही है। गड़बड़ कहाँ हुई है? जो रूपक का अकाउंट है वो 800 से ज्यादा डेबिट हो गया और सागर का 800 से कम हुआ है। तो इसको करेक्ट करने के लिए सागर के अकाउंट को अगर आप 800 से और डेबिट कर दोगे तो सही हो जाएगा। रूपक का जो एक्सेस डेबिट हो गया, उसको हटाने के लिए 800 से क्रेडिट कर दो। एंट्री करेक्ट हो गई। जो गलती हुई थी सारी करेक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कौन सी तरह की मिस्टेक है। सेल टू राम नॉट रिकॉर्डेड। अब आपने सामान बेचा, गुड सोल्ड टू राम है, तो अगर आपने ये सामान बेचा, इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आप इसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर अकाउंटेड एज परचेजेस। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये आपकी एसेट है। ऑफिस फर्नीचर मतलब ये फर्नीचर आपने ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदा, आप इसमें ट्रेड नहीं करते, सेल परचेज नहीं करते, एज ए एसेट खरीदा है। तो ये आपका फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने इसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये कैसी मिस्टेक है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। परचेज बुक और सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 10,000। अब दोनों ही बुक्स, दोनों का ही टोटल आपने 10,000 से ज्यादा कर दिया। परचेज बुक का अगर टोटल 10,000 से ज्यादा है तो डेबिट 10,000 से ज्यादा हो गया। सेल्स बुक अगर 10,000 से ज्यादा है
तो इसका मतलब सेल्स क्रेडिट बैलेंस 10,000 से ज्यादा हो गया। आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। 10,000 से डेबिट भी ज्यादा हो गया और 10,000 से क्रेडिट भी ज्यादा हो गया। इससे आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक है। कैसी मिस्टेक? जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है, एक दूसरे को कवर अप कर रही है। तो ये किस तरह की एरर हो गई? कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अंडर कास्टिंग ऑफ सैलरी अकाउंट बाय 5,000 while ओवर कास्टिंग ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बाय 5,000। अंडर कास्टिंग ऑफ सैलरी अकाउंट का मतलब है कि सैलरी अकाउंट का टोटल आपने 5,000 से कम किया है, तो यहां पर डेबिट 5,000 कम हो गया। सैलरी एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस 5,000 से कम हो गया। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट जिसका टोटल आपने 5,000 से ज्यादा कर दिया। होना चाहिए था कम, लेकिन आपने इसको ज्यादा कर दिया, यहां पर डेबिट 5,000 से ज्यादा हो गया। तो एक तरह से यहां कम और यहां ज्यादा एक दूसरे को सेट ऑफ कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस मैच होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डेबिट तो वही 5,000 है ना, कम तो नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों ने आपस में सेट ऑफ कर दिया। यहां की जगह यहां आपका डेबिट ज्यादा हो गया, तो इससे क्या कहोगे? कंपनसेटिंग एरर। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अकाउंटेड एज वेजेस। आपने कोई मशीनरी ली, उसको इंस्टॉल कराया, तो नई मशीनरी को जब भी आप इंस्टॉल कराओगे उसका एक्सपेंस उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट करने की जगह आपने इसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये क्या हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, आपको इसमें बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और कौन सी है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो पहली ट्रांजेक्शन की आपकी सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल आप सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। मतलब आपने डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट ये एंट्री बनाई, तो कि आपने डेबिट तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट वाला पार्ट आगे पोस्ट ही नहीं किया। तो ट्रायल बैलेंस क्या मैच हो जाएगा? नहीं। ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही होना चाहिए। अगर एक भी चीज रह जाएगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसके बाद 5,000 रुपीज आपने कोई नई मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए पे किए, जिसे आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ। गलती क्या हुई है? रिपेयर की जगह यहां पर मशीनरी अकाउंट को आपको डेबिट करना था। अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में डेबिट हो गया। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए तो आपने डेबिट भी कर दिया क्रेडिट भी कर दिया। ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब ये क्या है? ड्रॉइंग्स है। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए स्टॉक विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग्स है, जिसे आपने डेटर अकाउंट में डेबिट कर दिया टू परचेजेस अकाउंट 10,000। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई? डेटर की जगह ड्रॉइंग्स आना था, अकाउंट गलत में डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों हुआ है। डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गया तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब भी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी उससे ट्रायल बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा ही होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने एक बिल्डिंग को रिपेयर कराया। बिल्डिंग को रिपेयर करा रहे हो तो ये रिपेयर एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना था, लेकिन आपने इसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट हुआ है, लेकिन रिपेयर की जगह आपने बिल्डिंग अकाउंट में किया। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने दोनों किया है, बस अकाउंट रॉन्ग हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सेल्स बुक इज अंडरकास्टेड बाय ₹20,000। अंडरकास्टेड का मतलब आपने इसका टोटल कम अमाउंट से शो किया है, 20,000 से कम आपने इसका टोटल लिया। तो इससे क्या हुआ? आपने डेटर्स तो सही अमाउंट से पोस्ट कर दिए, जो क्रेडिट वाला पार्ट है वो 20,000 से कम अमाउंट आ रहा है, तो उससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। लास्ट में आपने 20,000 रुपीज की वेजेस जो पे की, वो वेजेस अकाउंट में 2,000 रुपीज से आपने रिकॉर्ड कर दिया। हुआ क्या? वेजेस अकाउंट आपने 2,000 से डेबिट की और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 20,000। अब देखो यहां पर डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से नहीं हो रहा। डेबिट और क्रेडिट किया तो है,
लेकिन सेम अमाउंट से नहीं है। डेबिट अगर 18,000 से शॉर्ट हो गया तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, डिफरेंस शो करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।